अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद टकराव जीत का में। और आज जो मैच चल रहा है ये एक बड़ा मैच गर्दाना जा रहा है और वो दो टीम्स खेल रही हैं जो अभी तक हारी नहीं हैं, अनबीटन टीम्स हैं। और दोनों में से आज जो जीतेगा और जो हारेगा वो अपना पहला पहला हार का मजा चख लेगा, और जो जीतेगा उसके लिए तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि वो सेमीफाइनल में तकरीबन क्या वो थ्रो कर गया, बस 10 पॉइंट हो जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी उन्हें। अभी तक दोनों टीम्स को वैसे भी कोई टेंशन नहीं है। रिकवरी की है न्यूजीलैंड ने, दो खिलाड़ी जल्दी आउट हुए, उसके बाद रिकवरी की। रविंद्रा इतनी शानदार फॉर्म में, और एक मेरे हमेशा मुझे एक वो जिसे कहते हैं ना खलिश से रहती है कि ऐसा एक बैट्समैन हमें चाहिए, जिसे हम ऑलराउंडर भी कहें, लेकिन वो ऐसा एक बैट्समैन हमें चाहिए जो हर मैच में स्कोर करे, मुश्किल आए स्कोर करे। ये ना हो डर हमें कि वो एक में करता है दूसरे में नहीं करेगा, दो नहीं खेलेगा, अगर एक खेल लिया। हमें ये डर से निकलना होगा, और हमारे पास ऐसा बैट्समैन है भी, ऐसी बात नहीं है कि रिजवान बाबर, इमाम कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे थे। पता नहीं क्या हो गया ये एशिया कप के बाद या एशिया कप से, हमें हम समझ नहीं आ रही। बॉलिंग भी जो दुनिया का सबसे बेहतरीन पेस अटैक था नसीम शाह के बाहर होने से, वो भी बुरे तरीके से बड़ा हिलजुल के रह गया है या एक्सपोज हो गया है, मैं कहूँ तो गलत नहीं है। लास्ट मैच में शाहीन ने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलिंग की, और मैं उसको फुल क्रेडिट देता हूँ कि वो थोड़ा सा अपने उस ट्रांस से बाहर आया कि वो एक ही बॉल मारे जा रहे थे, इन स्विंगर उससे बाहर आए, और उन्होंने वैरायटी की, उसने पेस को डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज़ किया, लाइन लेंथ का इस्तेमाल किया, और इतने अच्छे 54 रन दे के 5 विकेट्स ली कि इस टूर्नामेंट में 70-80 रन नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं इन पिचेस पे। चलें, बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों पर। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड पे शादाब खान को बाहर करके उसामा मीर को लाना, अगले मैच में आपको प्रोबेबली कि स्पिन ट्रैक मिलेगा कल अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए, टीम प्लानिंग क्या होती है, और टीम ऐसे मौक़ों पर सोचती क्या है, ये आज हमें वही बताएंगे जो खुद इस टीम का हिस्सा रहे और बड़े लंबे अरसा पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे मुख्तलिफ हवालों से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक मैनेजर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर भी रहे। तो अजहर जैदी साहब बहुत बड़ा नाम, खुद भी क्रिकेटर रहे, इनकम टैक्स से खेला अजहर जैदी साहब ने, और बहुत बड़ा नाम आज हमारे साथ मौजूद भी है प्रोग्राम में। अजहर साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। रिजवान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आपकी हैप्पी बर्थडे, बस केक आपसे खाना रह गया। अजहर साहब से शुरू करते हैं सर। अजहर साहब, सर क्या देख रहे हैं हम, कहाँ मिसिंग कर रहे हैं, क्या एलिमेंट है ऐसा जो मिसिंग है कि हम क्लिक नहीं कर पा रहे, एक कंटिन्यूटी नहीं है हमारे पास, रिदम नहीं है कि हम अपनी परफॉर्मेंसेस का एक रिदम रख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मुझे अपने चैनल पे लिया, और रिजवान साहब को भी हैप्पी बर्थडे कह दें मेरी तरफ से। थैंक यू। और अब वर्ल्ड कप की बात है तो अब ये पोजीशन आ गई है कि अब फैसले होने शुरू हो जाएंगे कि कौन सी टीम चौथे नंबर पे है, कौन सी टीम पांचवे पे है, कौन सी छठवें पे है। लेकिन जो मैचेस हैं वो नो डाउट के अच्छे मैचेस हुए हैं, और ये ऐसे ही होता है। आप पुराने वर्ल्ड कप भी निकाल के देख लें, सरप्राइजेज होते हैं, और बहुत सारी छोटी टीमें जीत जाती हैं जो जिनको नहीं रेट किया जाता कि ये जीतेंगे। तो उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। पाकिस्तान टीम ने देखे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ज्यादा रन कराए, और जितने होने थे, मेरा ख्याल है 450 450 एक्सपेक्ट कर रहे थे हम सब लोग, लेकिन वो एक लिमिट में रह गए 364 रन में। और जब पाकिस्तान टीम बड़ी सेटल थी, उस वक्त हमें उम्मीद चली थी कि कम से कम कोई पता नहीं किस वक्त भी ये रन हो सकते हैं। तो क्रिकेट बाई चांस है, गेम ऑफ अनसर्टनिटी है, और वो हमेशा रहेगी। तो वो ऐसा नहीं है। ये बड़ी बड़ी टीमें, आपको पता है पहले दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया हार गई, और बड़ी अच्छी ऑस्ट्रेलिया वगैरह। लेकिन ये इंडियन विकेटों पे मैं टूर भी पाकिस्तान ए का लेके गया था, इंडिया कलकत्ता। तो उसके अलावा मैं 79 में भी गया था, इंडिया टीम के मैचेस भी वहाँ देखे थे, आशिफ इकबाल साहब कप्तान थे। तो हर मुल्क में एक अपना उसका बिल्कुल एज होता है, ख़ासतौर पे वहाँ जो क्रिएटर हैं या जो ग्राउंडे बनाने वाले हैं और जो क्राउड है। लेकिन एंड ऑफ द डे परफॉर्म आपने खुद करना होता है, ना क्राउड ने करना होता है, ना किसी और ने करना होता है। ट्रू सर। तो वही है कि आप 100% अगर आप अपनी फील्डिंग पे तवज्जो नहीं देंगे, आप बैटिंग पे तवज्जो नहीं देंगे, आप बॉलिंग पे उस तरह की बॉलिंग नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें एक हिस्सा है क्रिकेट का और चलती रहेंगी। ये लास्ट पे आप अफसोस करें। और देखें ना, जिस वक्त उसामा मीर नहीं खेल रहा था, तो सबके जितने भी मैं देख रहा था बड़े बड़े पंडित जो क्रिकेट के बैठे थे, वो देखें जी उसामा को खिलाना चाहिए, और नो डाउट इज ए गुड बॉलर। लेकिन अब आप हारिस रऊफ इज ए गुड बॉलर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप 83 रन उसने दे दिए हैं तो वो हकीकतन 8 अगर पर रन के हिसाब से लगाएं
तो फिर 8 चौका समझ लिया 8 पंजा 40, 400 वैसे ही रन देते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ये देखना है, और कोचेस की भी तवज्जो डेफिनेटली इसी बात पे होगी कि यार हम किसी तरीके से लेकर 300 350 रन से आम हो रही है मैचेस में। अब 250 पे भी अगर आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी है, फील्डिंग आपकी इतनी अच्छी है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे कि पहले पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचे, और फिर उसके बाद जो मैचेस होंगे ना, क्योंकि हमारी टीम उसी टक्कर की है। ऑस्ट्रेलिया, अब आप इंग्लैंड का हाल देख लें, लेकिन ये डेफिनेटली पहले भी आपको शायद याद होगा, जब भी ये टीमें इस तरफ आती थी एशियन साइड पे, तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, और जब बिशन सिंह बेदी वगैरह थे तो स्पिनर हमेशा फंसा लेते थे इंडिया में बड़ी से बड़ी टीम को। तो अभी भी ये फर्क है, अपने मुल्कों में ये बहुत आगे हैं, इनको वहां हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इंग्लैंड ने परफॉर्मेंस दिखाई है तो वो आपके सबके सामने है, और वो उनके हर किस्म की फैसिलिटीज हैं, हर किस्म का उनके पास ट्रेनर है, हर किस्म के उनके पास वीडियोज हैं। तो ये वो क्रिकेट का एक हिस्सा है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को अब उठना चाहिए और ऐसी अब परफॉर्मेंस देनी चाहिए तमाम शोबों में, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में, कि आपको कंफर्म हो जाए कि यार आप पहले 4 में आएंगे। क्या बात, अब उठना चाहिए, ये बात सही है। और वैसे इंग्लैंड की बात की है साहब ने, इस बार में बड़ी ही मायूस कौन इस टूर्नामेंट से पहले, यानी वर्ल्ड कप से पहले, इंग्लैंड को आप जिसको भी देखें, सारे एक्सपर्ट्स इंग्लैंड को तो डन श्योर कह रहे थे कि भाई ये तो है ही है सेमीफाइनल, और टॉप होगी इंडिया, इंग्लैंड होगी, फिर तीसरी पोजीशन के लिए ऑस्ट्रेलिया होगी, चौथी पे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान में से कोई होगा। इधर तो पूरी काया पलट गई। अच्छा मैं देखें, इतने साल हो गए हैं और ये पहली दफ़ा इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं हो रहा है। एवरीवन नोज़ कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं, ड्यू फैक्टर शाम को होता है, उसके अलावा स्पिनर्स कितने इफेक्टिव होते हैं। आई एम शॉक्ड कि कल इंग्लैंड की टीम ने लिविंगस्टन को भी ड्रॉप किया हुआ था, मोइन अली को भी ड्रॉप किया हुआ और था, हाफ फिट बेन स्टोक्स ने बेन बॉलिंग स्टोक कराई उससे। को बॉलिंग नहीं कराई, और करा भी लेता तो उस पिचों पे तो आपके स्पिनर इफेक्टिव होते हैं। बॉलिंग की वजह से है बिल्कुल। और दूसरी चीज आप ये देखें कि जो रूट ने जाके 7-8 ओवर कराए, तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को आप देखें तो वो भी देर मिसिंग अ ट्रैक एज फार एज द स्पिन डिपार्टमेंट इज कंसर्न्ड। 6.1 ओवर, क्योंकि वो एक बॉल रह गई हाँ, थी, एक बॉल उसकी टॉपली की और उसके बाद फिर 6 ओवर। फिर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो नेथन लाइन को ला सकते थे इन पिचों के लिए। अच्छा, एस्टन एगर को उन्होंने बाहर बिठा दिया, देर गोइंग विद द पार्ट टाइम स्पिनर मैक्सवेल और 7 जैम्पा के। साउथ अफ्रीका के पास भी 2 स्पिनर हैं लेकिन एक को खिला रहे हैं। ठीक है, ये फास्ट बॉल बहुत अच्छी चल रही है, उनको ठीक टेंशन है, नहीं। लेकिन वो बैटिंग फर्स्ट में दे वेरी गुड, जब चेज में आते हैं तो फिर मसला पड़ जाता है, जो कि आपने उनको देखा भी है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये टीमें क्यों, यहाँ पे देखें आईपीएल में भी खेलते हैं ये सारे प्लेयर्स, दे नो द इफेक्टिवनेस ऑफ स्पिन बॉलर्स, या ड्यू फैक्टर की वजह से डरे हुए हैं। और इसी वजह से इंग्लैंड को भी मार पड़ी है कि जब आपके पास 3-3 स्पिनर हैं और आप एक को खिला रहे हैं। बिल्कुल कल एक को खिलाया ना आपने, मोइन भी ड्रॉप, लिविंगस्टन भी ड्रॉप, ऑस्ट्रेलिया भी एक को खिला रही है। डिपेंडेंसी उनके, मोइन को क्यों नहीं खिला रहे, मैं समझ वेरी वेरी सरप्राइजिंग। मोइन तो आपको देखें बड़ा बैलेंस लेके आता है, वो बैटिंग भी करता है, सर, वो ओपन वन डाउन भी आ सकता है, जानता है, पीएसएल खेल के हमारी पिचेस को जानता तो है। ये अच्छा, अभी फायदा किसको हो रहा है पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान खुल के खेले, फायदा तो उठाए ना उसका, तो फायदा उठाने के लिए खुल के खेले ना। ये जो हारने का खौफ है, आप आज न्यूजीलैंड वाला मैच जिस पे हम अभी तबसरा कर रहे हैं, न्यूजीलैंड 9 ओवरों में 19 रन और 2 आउट हो गए थे। व्हाट अ रिकवरी फ्रॉम देयर। ठीक है, वहां पे उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो प्रेशर पड़ गया तो यार पहले 10 ओवर आराम से खेलें या 15 ओवर। उन्होंने गेम बनाई, मैं ख्याल है 45 ओवर्स में 246 के करीब उनका रन है, अगर आखिरी 4 ओवर में 270-75। लेकिन ये देखें ना, उउन्होंने भी बहुत ज्यादा मिसिंग कर दिया, मिसिंग की है। लेकिन अब धर्मशाला की जो पिच है उसके ऊपर आप देखें, पहला मैच हुआ अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, 150 का टारगेट था, बांग्लादेश ने चेज किया। इंग्लैंड ने फिर खेला बांग्लादेश से 350, और बांग्लादेश ने बेवकूफ़ी की, वहाँ पे टॉस जीत के उनको बैटिंग करा दी पहले मैच के रिजल्ट की वजह से, वहाँ 360 हुआ और बांग्लादेश से चेज नहीं हुआ। और तीसरा फिर नेदरलैंड ने 250 किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका से चेज नहीं हुआ। जो 400 वाली टीम है वहाँ पे चेज नहीं कर सकी। सो चेजिंग इज अ प्रॉब्लम इन धर्मशाला, एंड मे बी ये बड़ा अच्छा टोटल लग रहा है। अच्छा, हाँ अजहर साहब, ये जो टोटल लगाने जा रही है आपको भी बेहतर लग रहा है सर? थोड़ा बेन स्टोक्स पर अजहर साहब, थोड़ा सा ना कभी कभी होता है कि हमें ये लगता है कोई प्लेयर है वो बहुत इम्पैक्टफुल है, सारा कुछ है, लेकिन वो मेंटली रिटायर हो चुका था ओडीआई से, फिर उसको ले आए, उसने स्कोर कर लिया एक बायलैटरल सीरीज में, फिर वो यहाँ आया, हाफ फिट आया। कल भी हमने देखा कि जो उसका एक रोल है वो बॉलिंग है, अब वो बॉलिंग नहीं कर पाया, बैटिंग फिर उससे हुई नहीं। और मलान से लेकर जॉनी बेरिस्टो, बटलर बिल्कुल ही निक में लग नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया इंग्लैंड को।
लेकिन जी हम यहाँ बैठ के टीम भी बना रहे हैं, सोच भी रहे हैं किसको अंदर होना चाहिए, किसको बाहर होना चाहिए। लेकिन एक जितने एक प्लेयर है ना, उतने ही मेरा ख्याल है हर टीम के साथ ऑफिशियल भी हैं, उतने ही दिमाग भी हैं, उतने ही कोचेज हैं, और बड़े फॉरेन कोचेज हैं, फॉरनर हैं सारे, और वो क्रिकेट को समझते भी हैं। तो यहाँ बैठ के तो नजूमी पना हम सारे करते रहते हैं कि वो जीतेगा, ये जीतेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो ग्राउंड का और पिच का बिहेवियर है, अगर एक ही स्टेडियम में 3-4 मैच लगातार हो रहे हो, तो आप कभी ना समझिए कि वही एक बिहेवियर रहेगा उस टीम का जो कि पहले डे मैच वन में पे था। रहेगा, क्योंकि ठीक। पिच भी चेंज होती है, उससे फर्क पड़ता रहता है काफी हद तक। क्योंकि हम भी एक ही स्टेडियम में कई मैच खेले हैं, तो जिस दिन पिच और हुई, किसी दिन पिच और थी, तो वो फर्क होता है। लेकिन जो एक थिंक टैंक बैठा है, आपका ख्याल है वो भी माशाल्लाह सोच के ही गए हैं कि यार हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आए, फिर फाइनल खेलें। तो यहाँ बैठ के एक अंदाजा लगाना कि उसको क्यों नहीं खिलाएगा, पूरा एक मुल्क पीछे होता है, पूरा बोर्ड क्रिकेट का पीछे होता है। यहाँ ठीक है, हमारी सजेशन है, हम सोचते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं समझता हूँ कि जो भी टीम के साथ ऑफिशियल हैं, वो जरूर सोचते हैं कि यार हमारी टीम में इस पिच के वजह, जो कि इंडिया को एज है, लाजिम बात है कि उनके रेगुलेटर का पता है, उनको ग्राउंडों का पता है, उनकी फील्डिंग का पता है, उनको हर पिच का पता है। तो वो कई बार ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पाकिस्तान टीम जीत के भी आई है ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में भी हरा के आई है, तो वो नहीं, लेकिन दैट डे काउंट्स। और उस दिन की पिच का जो बिहेवियर है और लक का काम है कि आपकी लक उस दिन क्या कह रही है। आपने एक शुरू में एक कैच छोड़ा किसी ने, तो पता लगा जी वो 163 कर गया वरना। तो ये चीजें एक क्रिकेट का हिस्सा है, और इसी तरह अच्छा, ये लेकिन चलती अजहर हैं। साहब एक चीज़ पे तो बात, मतलब हम और कुछ नहीं देखिए ना, हम उसकी टेक्निकलिटीज़ पे तो ऑब्वियस बात होती है। देखिए, हम मोइन अली को नहीं खिलाया जा रहा, हम सारे सोच रहे हैं कि यार उसको खिलाना चाहिए, और हम ही नहीं बल्कि कमेंटेटर्स भी वहाँ बैठ के खुद भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार मोइन अली की इंडक्शन होनी चाहिए थी। हमारे यहाँ, हम आप सही कह रहे हैं, उसामा मीर की बहुत ज़्यादा बात हुई, खिलाना चाहिए, लेकिन एक मैच से उसको हम फ़ौरन जज भी कर, क्योंकि कैच भी उसी से छूटा, वो फिर उसी प्रेशर में वो बॉलिंग करता रहा। शादाब, आप समझते हैं शादाब को ड्रॉप करना ठीक है? देखें, फिर वही हुआ ना कि जिस तरह तमाम बड़े बड़े प्लेयर एक एक आधी जगह पे, तो पाकिस्तान के माशाल्लाह 6 कप्तान बैठे हुए हैं, तो मैं उनके भी तबसरे सुनता रहता हूँ, माशाल्लाह बड़ी उन्होंने क्रिकेट खेली है। सबका ये था कि जी उसामा मीर क्यों गया हुआ है। अब हम ये कहना शुरू कर देंगे यार उसको एक मैच मिला है, मार पड़ गई तो क्या है। तो ये क्रिकेट में सिर्फ जो कप्तान और कोच हैं, वो ये समझते हैं कि यार अब किसको कितना चाहता है। अगर देखे ना, शादाब दोबारा आ सकता है, खेल सकता है, बड़ा एक सबका फेवरेट प्लेयर भी है और गुड प्लेयर भी है, लेकिन चांस इसीलिए ले आता है कि यार अवाम को, और जो बड़े बड़े क्रिकेट के प्लेयर बैठे हैं, कप्तान बैठे हैं साहब, वो जी इसको खेलना चाहिए था। बेशुमार मैंने ऐसे डिसीजन सुने हैं इनके यहाँ बैठ के टीवी पे कि जनाब फलां टीम जीतेगी, और शाम को वो टीम नहीं जीती। तो मैं नहीं समझता कि ये नजूमे का किरदार किसी को भी अदा करना चाहिए। उस दिन गेम पे तवज्जो दें, उस दिन आपके कैचेस पे फर्क पड़ता है, उस दिन आपकी फील्डिंग पे, बैटिंग पे, बॉलिंग पे। अगर ये अब मैचेस ऐसे हो रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट में आपको यू हैव टू गिव 100%, 100%, मोर देन 100%, तब आप ये समझते हैं कि आप उस लाइन में रह सकते हैं सुपर 4 में। लेकिन वैसे मुश्किल इसलिए हो जाता है कि आपने उस दिन आपकी लक ने काम नहीं किया, स्कोर नहीं किया। देखा ना, फखर जमान बड़ा फेवरेट गेम था वहाँ, और आखिर में उसको बाहर बैठना पड़ा। तो इसी तरह रिजवान भी, मैं उस खिलाड़ी को, जो भी हो, किसी टीम का भी खिलाड़ी हो, मैं ये नहीं कर रहा, इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम, अल्लाह करे, खुदा करे, हमारी सबकी दुआएं हैं, आपकी भी, इंशाल्लाह। कि कम बैक करके वापस आए और सेमीफाइनल फाइनल खेले और फाइनल जीत के आए। लेकिन एंड ऑफ द डे हम जो समझते हैं उसमें यह है कि कोई भी टीम इसलिए नहीं आई, खासतौर पे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के साथ इस वक्त जितना बड़ा सेटबैक हुआ है, या जो आप समझते हैं कि कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वर्ल्ड कप से पहले, पहले 4 में रखते थे कम से कम इंग्लैंड को। अब इंग्लैंड को सोचना है कि कौन किससे आ रहे, कौन किससे ना आ रहे, तब हम शायद 4 में आ जाए। उनका भी वही तो हाल ये है उनका। चीजें शुरू से हमारी भी उम्र गुजर गई ये देखते हुए कि एंड कुछ भी हो सकता है लास्ट में। जैसे 2-3 मैच छोटी टीमें भी, अगर छोटी से हाँ, मुराद वो नहीं है कि जो मतलब बेस्ट टीम लेके आया अपने मुल्क की, नीदरलैंड, उन्होंने भी देखे ना, हारे भी हैं और जीते भी हैं। हाँ, तो इसमें कोई ये शक नहीं चीजें सर, इस वर्ल्ड कप में हमने काफ़ी कुछ देखा है, और हमने नीदरलैंड को, साउथ अफ्रीका को हराते देखा, अफगानिस्तान को, इंग्लैंड को हराते देखा। तो हो रहा है वर्ल्ड कप में, अपसेट्स भी हो रहे हैं, और हर टीम तैयारी से आई है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आता हूँ तो रिजवान भाई को कमेंट करना चाह रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे, और एंड रिजल्ट भी आ ही चुका होगा तब तक कि क्या स्कोर हुआ है। वापस आते हैं ब्रेक से।
वेलकम बैक जी। अजहर जैदी साहब और रिजवान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद है। रिजवान भी कुछ कमेंट करना चाह रहे थे आप? मैं देखिए थोड़ा सा मैं इख्तलाफ इसलिए करूंगा कि जो हमें अजहर भाई तो आज हैं आज हमारे साथ। अजहर भाई एक जो इशू हमने नोट किया है ना पिछले कुछ अरसे में कि एक न्यूक्लियस ऑफ प्लेयर्स है 7-8 प्लेयर्स का, वही टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वही वनडे खेल रहे हैं, वही T20 खेल रहे हैं और उसकी वजह से आपका पूल नहीं बढ़ा। जिस तरह आप इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें तो इंडिया ने पीछे वनडेज की सिर्फ एग्जांपल ले लें तो उन्होंने पांड्या को भी कप्तानी कराई, धवन को भी कप्तानी कराई, केएल राहुल को भी कप्तानी कराई, उन्होंने विराट कोहली को भी बिठाया, उन्होंने रोहित शर्मा को भी बिठाया, रेस्ट कराया, राहुल को भी रेस्ट कराया, उनके सूर्या कुमार यादव निकला नया प्लेयर, उनका शुभमन गिल निकला, उनका ईशान किशन निकला, उनका मोहम्मद सिराज निकला, उनका अय्यर निकला। हमारे जिस तरह उसामा मीर को आप कह रहे थे ना कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिला दिया वन ऑफ, चले मैं मानता हूं, लेकिन आपने जो अफगानिस्तान नेपाल ये वाली सीरीजें खेल रहे होते इसमें बच्चों को चांस देना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती की है बोर्ड ने। मैं इस पे आपका ओपिनियन चाह रहा था। सर देखें, आज जब ये वर्ल्ड कप से जाने से पहले मैं बता रहा हूँ काफ़ी अर्सा हम भी टीमों के साथ रहे हैं, अभी भी मैं था टीम के साथ ही। तो पहले यकीन करें लोग ये कहते थे कि जी पुराने प्लेयरों के साथ शाहिद अफरीदी के, अब्दुल रज़ाक, इमरान, इनके साथ फोटोज़ खिंचानी है। तो इन लड़कों ने अपनी इतनी वैल्यूज़ बनाई कि बाबर, हारिस रऊफ, रिजवान, शादाब खान, ये लड़के इस पोजीशन में आए, नसीम शाह, कि ये इनसे लोग मोहब्बत करने लगे और लोग समझने लगे कि ये हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। नो डाउट बाबर ने जितनी अच्छी रन्स किए हैं, जितने अच्छी सेंचुरीज की हैं, बिल्कुल आप बजा कोई लड़का नया लड़का भी ऐसे समझ आ जाती है, वो भी इतनी परफॉर्मेंस दे देता है कि वो ऐसे वर्ल्ड कप के 1,30,000 का क्राउड देख रहा हो तो वो बड़ी मुश्किल होता है किसी यंगस्टर के लिए, नए लड़के के लिए, कि उसको वो ऑब्जर्व करे, उसको ये समझे कि यार ये इतने बड़े क्राउड में मैं खेल रहा हूँ और यहाँ अगर परफॉर्म करूंगा तो पूरी दुनिया, आप देखें पूरी दुनिया में कितने लोग वर्ल्ड कप देखते हैं, तो वो पॉपुलर खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो नो डाउट इससे जाने से पहले भी हमारी टीम में कोई वो नहीं था और ये काफ़ी अरसे से ये लड़के खेल रहे हैं। बात ये है कि इनको वो परफॉर्म करना चाहिए जो हमारी कौम उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी और जितने बड़े वो प्लेयर हैं। देखें खाली आप कोई भी 20 से मैं नहीं समझता इंडिया के प्लेयर भी खाली 20 से ही बने। आपको यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू शो योर स्किल कि यार आप में है क्या। तो वो ऐसे मैचों में पता लगता है, जैसे वर्ल्ड कप एक नाम है, आप वैसे ही सुनो मैं वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ, वर्ल्ड कप का प्लेयर कहलाया जाता है, तो वो उसको परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन क्रिकेट बोर्ड, लाजिम बात है कि सेलेक्टर्स भी चेंज हुए। अगर सब सेलेक्टर ये समझते हैं कि यार ये बेस्ट टीम है तो इनको हकीकतन परफॉर्म करके देना चाहिए और इंशाल्लाह मेरी तो बड़ी उम्मीद है कि खुदा अच्छा करेगा अजहर भाई, कि जो पूल ऑफ प्लेयर परफॉर्म हमारा करें। बड़ा श्रिंक है, पूल ऑफ प्लेयर, अच्छा उसके हवाले से और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके हवाले से आपसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है? डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे काफ़ी सारे सीनियर क्रिकेटर्स नहीं खेलते हैं, सालों से नहीं खेले हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट एक बड़ा अच्छा एलिमेंट है कि आपकी अगर फॉर्म नहीं लगी हुई तो डोमेस्टिक में जाएं, अपनी फॉर्म को बहाल करें, मुख्तलिफ वैरायटी में बॉल करें, मुख्तलिफ तरीक़ाकार के शॉट्स खेलें। अगर आप बैटर हैं तो अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करें, 20-20 ओवर करें ताकि लगे आपका स्टेमिना बढ़ रहा है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट एक सबसे मेजर कंपोनेंट है अगर आपने अपनी बेहतरी करनी है। तो हमारे यहाँ ये भी बड़ा मिसिंग एलिमेंट है। नहीं माशाल्लाह, अगर आपने ये पिछला ये भी सीज़न देखा होगा आपने, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही थी जिसमें तमाम 8 के 8 रीजन खेल रहे, उसमें फैसलाबाद और कराची फाइनल में आए और मैंने उसमें देखा कि सरफराज ने डबल 100 भी किया और 100 भी किए। इसी तरह और भी पुराने लोग तकरीबन सारे ही जो कि तकरीबन टीम से बाहर थे वो खेल रहे थे। तो अब रीजन ने इस दफ़ा रीजनल क्रिकेट हुई है और बोर्ड ने ऑर्गेनाइज कराई है और जो भी लड़का अवेलेबल है वो खेलेगा। उसमें वनडे भी हैं, उसमें 20 भी हैं, उसमें 4 डे भी हैं। तो जब आप उसमें परफॉर्म करेंगे 8 मैचेस में, अगर आप 4, 5, 6 मैच भी खेलते हैं तो देखा जाएगा आपने किया क्या है। तो आपकी बात बिल्कुल वजह है कि डोमेस्टिक में खेलना चाहिए हर उस प्लेयर को जो एक एक्सपेक्टेड प्लेयर है पाकिस्तान टीम के लिए, और परफॉर्म करके फिर जाना चाहिए। फिर अवाम भी ये समझती है कि यार अगर बेस्ट आपने प्लेयर खिलाया है जो डोमेस्टिक का हाईएस्ट विकेट टेकर है या हाईएस्ट रन करने वाला है, तो वो भी इतना इतराज नहीं करते। उन्हें भी पता होता है कि ये सारी क्रिकेट नीचे की खेल के है। 270 भी ऑलमोस्ट तकरीबन करीब हैं, कोई 2 बॉलें हो गई हैं लास्ट ओवर की और
269, 270, मेरा ख्याल है 275 या 276 नहीं, बड़ा अच्छा टोटल है। ऑफ कोर्स इंडिया स्टिल हैज़ दी एज। जो इंडिया के पास बैटिंग लाइनअप है, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेया अय्यर, आज सूर्य कुमार यादव भी खेल रहे हैं। ही माइट बी, बिकॉज उसने वनडे में अभी तक कोई परफॉर्म किया नहीं है, बट ही इज़ बीन अ वेरी गुड T20 प्लेयर। तो आई होप कि इंडिया जीत जाए। उसकी वजह ये है कि मैं तो चाहता ही नहीं कि इंडिया हारे सेमीफाइनल से पहले। आई डोंट वांट कि इंडिया को अपनी वीकनेसेस पता चले। हाँ वो सही, इंडिया और वही आ रही है। नॉकआउट मैचेस होंगे उसमें कोई 2 मैचों में चांस है कोई ना कोई उसको हरा लेगा। जितनी ओवरऑल बैलेंस आप देखें ना 15 प्लेयरों में, वो इस स्क्वाड से ज्यादा किसी में भी नहीं है। क्योंकि आप ये देखें कि अश्विन बाहर है, आज सूर्य कुमार यादव आए अगर किसी जगह, ईशान किशन बाहर बैठा हुआ है, सिर्फ एक शार्दुल ठाकुर मुझे लगता है कि एक कमजोर एलिमेंट है। अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड 14 मैन स्क्वाड। 15वां शार्दुल ठाकुर है और इतनी बैकअप, बैटिंग बैकअप, बॉलिंग बैकअप और फील्ड में बड़े अच्छे हैं। तो इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम इस वक्त है कोई नहीं, और मेरिट के ऊपर तो इंडिया नहीं जीतना है। चलिए रविंद्रा की थोड़ी बात करूंगा आपसे भी और अजहर भाई से भी। रविंद्रा जैसा एक प्लेयर हमारे पास मिसिंग है। अगर ऐसा इम्पैक्टफुल प्लेयर हो, आप ये देखिए केन विलियमसन नहीं है, टीम को फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं ज़रा अजहर भाई से पहले इस पर फिर आपसे। अजहर भाई, केन विलियमसन के ना होने का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब टीम बहुत बैलेंस में है न्यूजीलैंड। और रविंद्रा, जो रचिन रविंद्रा है, यंग लड़का है, बॉलर के तौर पे आया था, 6-7 में भी खेलता रहा। अब देखें आप ओपन तक कर रहा है, वो 1 डाउन भी आ रहा है और हर जगह स्कोर कर रहा है। मतलब प्रॉपर फुटवर्क का प्लेयर है, उसका फुटवर्क देखने से ताल्लुक रखता है। आज भी देखें और कंटिन्यूटी देखें सर, जो एक कंसिस्टेंसी है। तो ऐसा एक प्लेयर हो तो आपकी टीम का वैसे ही मोराल बड़ा हाई हो जाता है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन फिर वही है कि ये तमाम प्रोसेस से गुजर के आया है। जैसे आपने बताया 6वें में 5 तीसरे पे अब वो ओपन कर रहा है, तो लाजिम बात है उसको अब जो ये परफॉर्म कर देगा और यहाँ वो कर रहा है, तो आप भी और आप जैसे और भी एंकर माशाल्लाह हमारे जैसे भी बंदे तारीफ करेंगे कि यार इसने अपने मुल्क के लिए इतने रन किए, उसकी पहचान हुई। शायद उससे पहले उतनी पहचान नहीं थी जितनी वर्ल्ड कप से लोगों को उसकी पहचान है। इसी तरह और भी कई लड़के हैं जो कि आपको पता है कि ओपनिंग स्लॉट में आके और उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है। तो वर्ल्ड कप एक ऐसे ही इवेंट है कि इसमें आप अगर एक दफा बड़ी इनिंग खेल जाएं, परफॉर्म कर दें या अच्छे आउट कर दें 4-5, तो हर बंदे को पता लग जाता है कि यार बाहर जो बैठे हुए क्राउड भी होता है वो भी कहता है यार अब इसकी बॉलिंग, इसके 3 ओवर रह गए। हम भी सुनते हैं बैठ के बाहर जब कमेंट्री में, तो लोग कहते हैं जी अभी 3 उसके पड़े हैं, 3 उसके पड़े हैं, तो वो बीच में रोक लेंगे। अब मिचेल देखना ही होता है कि आपने जो इनिंग खेली है वो मैच विनिंग इनिंग है या आप मैच हार गए, आपने बड़ा अच्छा खेला, तो वो शायद वो काउंट नहीं करती। मैच जीतने के बाद वो चीजें काउंट करती हैं। इसी तरह बॉलिंग का है कि आपने अगर 5 विकेट 4 विकेट लिए हैं 70-80 पे और दूसरे बंदे ने 3-4 विकेट लिए हैं 30-40 पे, तो वो बहुत बड़ा फर्क होता है और वो उसी को आपको ठीक करना है। अदरवाइज ये जब टीम में आते हैं ना, काउंट करती है उस दिन की लक, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत काउंट करती है उस दिन की पिच करते हैं, एटमॉस्फेयर करता है, और आपको चैलेंज लेना पड़ता है कि यार मैं वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ, आई हैव टू परफॉर्म। तो ये लड़के वैसे ही नहीं इनके नाम बने हैं, देखा ना हर बंदा अब इनका नाम ले रहा है। लेकिन ये जो लड़के गए थे हमारे, इनमें कोई वो नहीं थी, इन्होंने बड़े बड़े अच्छे मैचेस जीते हैं। हम यहाँ आपको पता है अच्छी टीमों को भी हराया अपने मुल्क में भी, बाहर जाके भी। लेकिन ये है कि अब टाइम मैं कह रहा हूँ ना, आगे आके अब आप गलतियां नहीं कर सकते और आपको यू हैव टू परफॉर्म। गलती की। अच्छा, दूसरा ये कि मैं रविंद्रा की जो बात कर रहा था, अजहर भाई ने खुद भी कह दिया कि वो पूरे एक प्रोसेस है। सर उसके अगर हम देखें तो 48 के करीब उसने फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए खेले, फिर उसकी इंडक्शन हुई और उसमें 84 विकेट्स हैं, 4,900 समथिंग उसका स्कोर भी है इन दो। तो इस तरह आके जब आप टीम में आते तो आप फिर एक कुंदन बन के अंडर-19 खेला है वो, और वेलिंगटन से खेलता रहा, अंडर-17 भी, अंडर-19 भी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का लेवल शायद टेस्ट क्रिकेट से नीचे हो और लिस्ट ए का वनडे से नीचे हो, लेकिन आपको एक बड़ी ग्रूमिंग होती है, आपको मुख्तलिफ पिचों पे खेलने की आदत पड़ती है, मुख्तलिफ ट्रैक्स पे खेलने की आदत पड़ती है, स्पिनिंग ट्रैक, फास्ट ट्रैक, अच्छे अच्छे बॉलर से आपका इंटरेक्शन होता है, इनिंग बनाने का आपको समझ आती है कि यार मैंने बिल्ड कैसे करनी है इनिंग पे। जहां तक आप रचन की बात करें ना कि पाकिस्तान को भी एक ऐसा प्लेयर चाहिए, तो 273 जी, 50 ओवरों में 274 ऐसा प्लेयर डेवलप नहीं होता, ऐसा प्लेयर डेवलप किया जाता है। सही। और उसमें कोचेस का भी काम होता है, बंदे का खुद भी, आपके सिस्टम का भी, और फिर अपनी मेहनत भी आपकी शामिल है। आप मैं इसी को कंपेयर कर दूं, अगर एक फास्ट बॉलर के साथ हारिस रूफ ने अभी तक मेरे ख्याल है 10 फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले, आप उससे 4 ओवर के बॉलर से आप 10 ओवर करवा रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जहां तक ओवरऑल आप बात करें ना सिस्टम की, न्यूजीलैंड की आबादी को ही आप देख लें तो शायद लाहौर से कम आबादी है।
कराची से तो मैच ही नहीं है उनका। सो फॉर अ टीम जो कि एक शहर की टीम जितना पूरे मुल्क की आबादी है उसमें से, और उनके प्लेयरों ने जाके, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यार उन्होंने तो ओलंपिक्स भी खेलनी है, रोइंग भी करनी है, फलानी चीजें भी करनी है, तो उसमें से कितने थोड़े बच्चे निकलते हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। 5 फर्स्ट क्लास टीम्स हैं उनके पास। सो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस कि यार आपकी कोचिंग ठीक हो और फिर आपका मेंटल लेवल ठीक होना चाहिए। हमारे प्लेयर्स जो है ना थोड़े से, इसमें कोई शक नहीं है कि मैचेस जीते भी हैं, काफ़ी सारे जीते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपको वो जो कंसिस्टेंसी चाहिए ना, वो आप उसमें कंपेयर करें कि सलमान अली आगा टेस्ट क्रिकेट में आया, सऊद शकील आया, फर्स्ट क्लास ज़्यादा खेल के आए थे तो एकदम वो जल्दी अडेप्ट कर गए। जो प्लेयर खेले बगैर आते हैं उनकी अडेप्शन में और कंसिस्टेंसी में बड़ा फ़र्क रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब हम अगर ये देखें कि जब एक कोचिंग सॉरी, एक मेरे चीज़ इनसे निकल गई। आज न्यूजीलैंड के बैटिंग में आप देखें कि 73 रन खाए हैं कुलदीप यादव ने। कुलदीप यादव को नाम के ऊपर नहीं वो खेल रहे, वो उसकी बॉल को मेरिट पे खेल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा जी अजहर भाई। हम जो बात करते हैं कि कोचिंग स्टाफ, इन सब की जिम्मेदारियां, कोचिंग का कितना बड़ा रोल होता है? आप तो बताओ ना, मैनेजर आपने बहुत लंबा पाकिस्तान टीम के साथ काम किया है, तो कितना ज़्यादा आप लोगों का रोल होता था जब टीम मॉरली थोड़ा सा डाउन हो, कोई बुरी परफॉर्मेंसेज हो, उसको अपलिफ्ट करने के लिए? देखिए जी, जहाँ बाउंड्री लाइन से बाहर जो रस्सा होता है ना, वहाँ तक ही कोच का मेरा ख्याल है समझ या इख्तियार या जो भी उसने समझाना होता है वहीं तक समझाना होता है। उससे आगे प्लेयर ने खुद करना होता है। और आपने देखा होगा कई बार प्लेयर गलत शॉट मार के वो बल्ला अपने सिर पे मारते आते होते हैं, लेकिन उस वक्त वो ऐसी शॉट खेलते हैं कि जो उस वक्त बनती नहीं शायद टाइम के हिसाब से। तो मेरिट के पे अगर आप खेलेंगे, मैं क्लब भी चलाता हूँ और क्रिकेट में अल्लाह का शुक्र है 40-45 साल से मैं हूँ, तो आपको देखना है कि यार कौन सा बॉलर ऐसा है जो मुझे तंग कर रहा है। उसमें कोई शर्म की बात नहीं कि दूसरे प्लेयर को आप जाके कह दें कि यार इस बॉलर को जरा आप हैंडल करें। कसर निकल आती है। अगर आप 2 चौके भी एक ओवर में लगा दें, छिक्के की जरूरत ही नहीं है, तो 8 के हिसाब से लगा लें, 50 ओवर में कितने बनते हैं। तो हकीकतन कोच स्टाफ, ये फिटनेस स्टाफ है, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, इनका जरूर काम है, लेकिन रस्से से बाहर तक अंदर जाके आपने कैच पकड़ना है तो वहां कोच ने आके नहीं पकड़ना, वहां आपने खुद पकड़ना है। तो फिर वही है बात कि यार आप कितनी ऐसे इवेंट के लिए कितनी मेहनत करते हैं, अपने आप को कितना फिट रखते हैं। और अगर जैसे वैसे ही आपको पता है डेनिस लिली वगैरह छोड़ गए थे एक दफा क्रिकेट को, तो वो ये कि बॉलिंग लंबी कर करके 25 ओवर 40 ओवर टेस्ट मैचों में तब बॉलर जाके बनता, तब उसका नाम बना था डेनिस लिली, और तब शोएब अख्तर बना था, तब इस तरह के बॉलर सारे बने थे। तो हमें बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात है, मैं बिल्कुल बजा कहूँगा कि यार आप इतने मैचेस फर्स्ट क्लास के पहले आप देखें नईम मोहम्मद वगैरह के 499 कितने में किए, फर्स्ट क्लास में किए थे। तो इस तरह लारे ने 500 रन किए, एक आदमी 500 कर दिया, तो आप क्या समझते हैं कि 500 रन इतने आसान है? अंधों के खिलाफ भी खेल रहे हो ना, तो रन नहीं होते। सही बात है सर, तो 500 रन आपने बड़ी बात की, बिल्कुल ठीक कहा। 500 रन करना कोई अगर अंधों के खिलाफ भी खेले तो मुमकिन है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं तो यहीं से बात को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा कह रहे हैं जी अभी नहीं लेंगे, ओके चलिए, हम मैं आपका जरा वो कमेंट भी इस पे ले लूँ फिर जरा अजहर भाई के। कौन से वाला कमेंट? जब आप कोचिंग स्टाफ और ये सारा ये तो बिल्कुल अजहर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना किसी देखिए, कोच ने तो आपको सिखाना है। अभी उससे पहले मैंने भी यही बात की थी कि एंड में परफॉर्म आपने करना है। यू हैव टू इन ग्राउंड फिजिकली मौजूद आप हैं, आपकी मेंटल टफनेस नजर आती है बैटिंग में, स्ट्रैटेजी बनाने में, रन जब चेस कर रहे होते हैं कि किस स्ट्राइक रेट पे आपने जाना है, इकोनॉमी रेट बॉलर किस बॉलर को टारगेट करना है। इसी तरह फील्ड में किस बैट्समैन को किस तरह आउट करना है। कप्तान का रोल है कि यार किधर क्या फील्ड प्लेसिंग मुझे चाहिए। और इन द लॉन्ग रन अगर आप फील करते हैं कि यार ये बंदे में ये कमजोरियां, देखिए विराट कोहली को कितना ग्रेट बैट्समैन है, लेकिन उन्होंने कप्तानी से हटा के रोहित शर्मा को किसी प्लानिंग की वजह से ये चेंज किया। इट कांट बी कि जी प्लेयर इतना स्ट्रांग हो कि उसको बोर्ड ना हिला सके। इट ऑलवेज हैज टू बी द बोर्ड विच इज स्ट्रांग इनफ टू मेक डिसीजंस। ट्रू ट्रू। अच्छा रिजवान भाई, अभी अगर ये 273 274 का टारगेट देखूं मैं, ओके अच्छा टारगेट है, लेकिन ऑफ कोर्स लगता ही है कि इंडिया चेज कर लेगी। हालांकि धर्मशाला में चेज करना मुश्किल है अभी तक जो, लेकिन सर वो 300 का एक वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट नहीं डाल पाए ना। 270 भी बड़ा अच्छा टारगेट है। अगर आपकी देखें श्रीलंका के पास भी, सॉरी न्यूजीलैंड की भी बॉलिंग अच्छी है, लाइन लेंथ वाली बॉलिंग है, लोकी फर्गसन है, सैंटनर बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं, बड़ी स्पिन कर रहे हैं। तो ये इट कुड बी चैलेंजिंग फॉर इंडिया, और अच्छी बात है, मैच मजे का होना चाहिए। बोल्ट पे कितना ज्यादा आज इंडिया को मतलब बोल्ट जो है वो इंडिया को कितना तंग कर सकता है?
वो मेजर बॉलर है उनका मेन बॉलर ही वो है इस वक्त, क्योंकि सऊदी अब थोड़े से अभी बाहर ही बैठे हुए ना, खेल तकरीबन बाहर ही बैठे हुए। तो लेकिन सर अक्लमंदी है ना, बेन स्टोक्स की तरह खिलाया तो नहीं ना यार। देखिए आपको तो लाना ही नहीं चाहिए अगर कोई बंदा फिट नहीं है। यू हैव टू हैव 15 फिट प्लेयर्स इन द स्क्वाड। बट सर दे हैव ऑप्शंस, सोडी भी बैठा हुआ है, बाकी भी बैठे हुए हैं। तो मुझे अभी तक न्यूजीलैंड की भी समझ नहीं आ रही कि व्हाई आरंट दे ट्राइंग सोडी अलोंग विद रविंद्रा एंड सैंडर, बिकॉज़ दे आर कैरिंग द विनिंग कॉम्बिनेशन। लेकिन ओवरऑल ना इनकी टीम में ये बड़ा है कि एवरीबॉडी नोज हिज रोल। वो ये नहीं है कि एक या दो प्लेयर पर डिपेंड करें अपने। इनके बैटिंग लाइनअप में आप देखिए हर मैच में मुख्तलिफ। आपने सोडी की बात की ना, जरा वापस आते हैं ब्रदर भाई से, इस पर भी पूछते हैं कि दो आपके पास अच्छे स्पिनर बैठे हों तो आपके पास चॉइस हो किसको खिलाना है, और फिर एक चॉइस आ जाए कि दोनों को खिलाने, तो हम खिला सकते हैं तीनों को? हम भी खिलाया ना इंडिया नहीं, हम अपनी बात करें, हम तीनों को खिला सकते हैं या नहीं? उसामा, शादाब और नवाज, क्योंकि हारिस रऊफ उस तरह बॉल नहीं कर रहा। तो कुछ क्रिकेटर सुबह हमारे साथ थे तो वो भी यही कह रहे थे। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। 274 टू विन, 273 किया है न्यूजीलैंड ने। रिजवान भाई का कहना है कि ठीक है, अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ और पूरे पोटेंशियल के साथ बॉल करे न्यूजीलैंड तो इसको डिफेंड कर सकती है। अजहर भाई आप भी यही समझते हैं 274 अच्छा स्कोर है, डिफेंडेबल है इंडिया जैसी बड़ी बैटिंग लाइन के अगेंस्ट? देखें जी, इस वक्त इंडिया ऑन टॉप है और तमाम प्लेयर, मैंने ये देखा है कि एक दो प्लेयर उनके आउट भी हो जाए ना तो वो सोचते हैं कि यार ये हमने रन करने हैं और वो करके दिखाएं हमें। और नो डाउट न्यूजीलैंडर एक तो फाइटर हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं और अप टू द लाइन गेंद करते हैं, कोशिश करते हैं कि फालतू गेंदे इस तरह ना की जाएं, वाइड बॉलें ना हो, नो बॉलें ना हो। लेकिन आपको मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड को मुकम्मल तौर पे फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये 270 300 ये रन कोई रन नहीं वर्ल्ड कप में रह गए। अब 300 350 भी देखे ना, हम 306 पे माशाल्लाह पहुंच गए थे। तो क्या 300 रन बहुत रन होते हैं। पहले आपको पता है शुरू में जब वनडे होती थी 200 250 250 60 जिसने किया हम बहुत परेशान होते थे कि भाई बहुत ज्यादा रन होते। लेकिन इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, जो बैटिंग है, और जिस तरह सारे ही लड़के पांड्या मैच ये लड़के सारे जब खड़े होते हैं ना तो कोई भी प्लेयर खड़ा होता है ऊपर से कुछ भी, तो आपको पता बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जहाँ 2-3 विकेटें आपके 30 25 30 पे गिर गई, लेकिन किसी और भी टीम की भी, हमारी टीम की भी गिरी है। लेकिन आप वहां से अगर मैच को निकाल के लेते हैं और 100 और 150 करता ना बंदा 300 350 पे पहुंच जाता। असल में अगर एक चीज आपसे पूछूं, अगर हम टॉस जीते कल अफगानिस्तान के अगेंस्ट तो हमें क्या करना चाहिए? आपके एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है, बैटिंग करें कि बॉलिंग करें? सर जी, मेरा हमेशा आइडिया जो भी मैं समझता रहा हूँ अपनी क्रिकेट के मुताबिक कि ये सिर्फ कई बारी बातें होती हैं और आप जीत जाते हैं। जब आपके पास टारगेट होता है तो आपको शायद ये भी पता होता है कि यार हमारे पास बॉलिंग किसकी है, कितनी स्ट्रेंथ है हमारी बॉलिंग की और हम इनको आउट कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन ना टॉस आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। एक टीम जीतेगी उसने खेलना है। और आपने बहुत दफा सुना होगा कि उन्होंने कहा जी आप बैटिंग करें, दूसरी टीम ने, तो आपने कहा जी अगर मैं होता तो मैं भी बैटिंग ही करता। तो इसका मतलब है आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि टॉस हारें या जीते, टॉस पे इनिंग नहीं डाल देनी चाहिए। कई दफा सिर्फ 2-4 पहले ओवर ऐसे होते हैं जहां आपने विकेट को बचानी होती है तो 45-40 ओवर भी बहुत होते हैं रन करने के लिए। 400 300 350 रन 40 ओवर में होते हैं। लेकिन आपको यू हैव टू स्टे ऑन द विकेट, पिच पे आपने खड़ा होना है और खेलना है और रन करने हैं। और जब आप चढ़े हुए, आपको पता है शुरू से शाहिन अफरीदी पहले दूसरे ओवर में बड़ा पॉपुलर होता था कि 2-3 आउट कर लिए, तो अब जरूर उसने बड़े बड़े अच्छे आउट किया। इज अ वेरी गुड बॉलर मेरे लिहाज से, और पूरी दुनिया में नाम बनाया। लेकिन जब आप खड़े होंगे पिच पे और आपने ये देखा होगा यार ये फास्ट बॉलर अच्छा है, तो कोई भी कप्तान ऐसा नहीं होता 3-4 ओवर के बाद अगर उसको विकेट ना मिले तो वो चाहता है कि यार एक उसको रेस्ट दे दें, गैप दे दें और 3-4-5 ओवर बाद फिर चेक कर लेंगे। तो मैं नहीं समझता कि अगर टॉस हार दें तो आप आधी, वैसे ही कई हार जाते हैं आधा टॉस हारने के बाद ही। लेकिन आप प्रोफेशनल हैं, आप इसी बात के पैसे लेते हैं खेलने के। यू हैव टू शो योर स्ट्रेंथ कि मैं कितना बड़ा बैट्समैन हूँ, कि कोई भी कंडीशन हो ये सबके लिए है। टॉस कोई भी जीत सकता है, कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि हम ही जीतेंगे और हम ही खेलेंगे। तो बहुत सा दफा ये हुआ आपने कि टॉस जीते हैं और आपने दूसरी टीम को बैटिंग दे दी है और बाद में वो शायद आपका डिसीजन बेहतर नहीं हुआ। तो मैं इस पर यकीन नहीं रखता। मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको अगर टॉस बैटिंग मिल जाए तो आप जाएँ 350 400 पे, और अगर आपको बॉलिंग मिले तो आप कोशिश करें 250 60 पे उनको आउट करने। अच्छा, मेरिट पे अगर देखा जाए, मैं इन बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन मेरिट पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम बेहतर है अफगानिस्तान से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ऑब्वियसली जहाँ तक टॉस का ताल्लुक है, कल के मैच में टॉस से मुझे लगता है कि शायद इसलिए फ़र्क ना पड़े कि अगर अफगानिस्तान टॉस जीता तो दे विल प्रेफर बैटिंग फर्स्ट
और वो गुरबाज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि यार वो लंबा स्कोर कर दे तो हम 300 या 280 या जो भी स्कोर वो उनके जेन में वो कर सकें। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाकिस्तान प्रेफर्स टू बैट सेकंड। पाकिस्तान के जेन में होता है कि जी बाबर रिजवान जो चेज करेंगे वो ज़्यादा सूटेबल है उनके लिए। और फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने इतना बड़ा स्कोर खा के 300 कर भी लिया, 300 कर लेकिन भी लिया। सर वो जो 4-5 ओवर रह गए, मैं समझता हूँ हमें पूरे ओवर खेलने ओवर की पूरे आदत खेलने डालनी चाहिए थे। पड़ेगी। बट बेसिकली क्योंकि पाकिस्तान देखिए जब पहले बैटिंग कर रहे होते हैं ना तो पाकिस्तान थोड़ी सी कंफ्यूज टीम हमें नजर आई है टारगेट कि देने में। इनको टारगेट पहले तो 8 ओवर 9 ओवर लग जाते हैं पिच को समझने में कि इस पर अच्छा टारगेट हो गया क्या, और जब आप 8 ओवर ज़ाया कर देते हैं ना तो आप अपना जो भी टारगेट देना होता है उससे को 30 रन पीछे होते हैं। सो इसलिए प्रॉबली कल जो भी टीम टॉस जीते बैटिंग पहले अफगानिस्तान करेगी और पाकिस्तान ने चेज करना है। सो पाकिस्तान शुड भी रेडी किया इनको हम 280 85 या 270 के अंदर अंदर, अगर गुरबाज नहीं चलता तो 200 के अंदर आउट करें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो रन रेट भी ठीक करना बड़ा जरूरी है इस मैच में। पाकिस्तान का रन रेट थोड़ा नीचे है, अगर ये लेकिन जीते मैच हैं इंशाल्लाह कल जीतता तो एक हौसला आ जाएगा ना, 6 बिल्कुल पॉइंट्स आ हौसला जाएंगे बड़ा आपके जरूरी पास, है। आप आगे बढ़ेंगे। हाँ। और फिर प्रेशर में आना इंग्लैंड शुरू हो जाएगी बहुत ज्यादा, और इंग्लैंड तो आ ही रही है, ऑस्ट्रेलिया का भी आगे आसान नेदरलैंड से मैच है, तो ऑस्ट्रेलिया पे भी प्रेशर डालने के लिए बड़ा जरूरी है कि अपना रन रेट ठीक करें। दोनों सूरतों में पहले बैटिंग करें तो दे शुड टारगेट 300 330 ऑफ कोर्स आफ्टर वाचिंग द हमारे पिच। पास 2 मैचेस तो हैं, बांग्लादेश और इन अफगानिस्तान। 2 में तो आपको कंप्लीट नॉकआउट करना चाहिए उनको, और रन रेट के साथ। ठीक है, अच्छे ये नहीं हमारे powerful पास ये scores पूरा में। मार्जिन है। अच्छा अजहर भाई, बहुत जल्दी बातें हो रही है, अब बहुत तो नहीं, खैर टाइम हो गया। कैप्टनसी वाली, आप किस हद तक बाबर की कैप्टनसी को रेट करते हैं और कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं तो बिल्कुल उसको समझता हूँ कि बड़ा सही फैसला था कि उसको बरकरार रखा गया वर्ल्ड कप में। इस मौके पे कोई भी नहीं बनता था, लेकिन आप यकीन करें कि जब भी टीमें बनती हैं तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन कोच की और कप्तान की अंडरस्टैंडिंग से सारा कुछ बनता है, लेकिन आता वो एंड ऑफ द डे कप्तान पे ही है। और अब बाबर कोई आज से काफी कप्तानी नहीं कर रहा, काफी अरसे से कर रहा है। अब मेजोरिटी मिली है, पहला वर्ल्ड कप है, रन नहीं हो रही उससे। सबसे बड़ी बात जो मैं फील कर रहा हूँ, और खुदा करे कि वो एक बड़ी इनिंग खेल जाए 100 150 200 वाली, तो एक कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्ट हो जाता है। जब कप्तान खुद रन नहीं ना करता तो वो शायद उस तरह उसके अंदर एनर्जेटिक चीज नहीं रहती। अगर वो खुद रन करे तो दूसरी टीम वैसे, और आपको पता है हमारी टीम में और अवाम में सब में जहनों में ये आ गया जी बाबर चलेगा तो हम पीछे नहीं रहेंगे। तो ये शायद ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए कि हर प्लेयर से हमें तो ये रखनी चाहिए, चाहे रिजवान हो चाहे वो अब्दुल्ला शफीक हो कोई हो, कि यार आप खड़े हों और आप मैच विनिंग इनिंग खेलें, 60 70 80 रन करके बहुत अच्छा खेले हो आप, और हम मैच ना जीते तो अवाम एंड रिजल्ट देखती है, अब बैटिंग नहीं फिर बाद में देखती है। जी रिजवान भाई, आई टोटली मैं इससे हम एग्री तो हूँ इस बात से मैं भी, कि अरसे से अब्दुल्ला शफीक के वो जो स्कोर हुआ और इमाम का, उसको फिनिशिंग की लेकिन तरफ भाई जाना ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, एवरीबडी हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं हो सकता कि जी बाबर ने करना है तो मेरा तो 25 रन का रोल है या 20 रन का रोल है। ये तो हम बड़े अच्छे से बात करेंगे, एवरी प्लेयर हैज फिर टू मैं बार बार परफॉर्म जो हिज रोल। न्यूजीलैंड की मिसाल दे रहा हूँ, आप देखें कि न्यूजीलैंड में केन विलियमसन जैसी रीढ़ की हड्डी नहीं है, और अभी तक आप नोटिस करें लेथम का बड़ी इनिंग नहीं खेल रहा, कॉनवे नहीं खेल रहा, उनके खेल को रविंद्रा ऊपर नीचे सबको खिला रहा है। फिलिप खेल रहा है, कॉनवे ने एक मैच में खेली, सब ने एक एक दो दो मैच में, देखिए एवरीबडी हैज टू परफॉर्म हिज रोल। और जब तक ये एज अ टीम नहीं खेलेंगे ना, इट्स अ टीम गेम, इट्स नॉट लॉन टेनिस तो है नहीं कि जी सिंगल्स है या डबल्स है, 2 प्लेयर हैं या अकेले खेल रहे हैं, स्क्वॉश भी नहीं है। ये है एक स्ट्रैटेजी की गेम है, इस पे आपने दूसरी टीम को सोच के हराना होता है, इसमें आपको ग्राउंड में परफॉर्म एज अ टीम करना होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। रन रेट तेज है तो एक ने एंकर का चाहिए रोल प्ले करे, एक ने एग्रेसर होना है, क्या पता एक टाइम पे दोनों ने डिफेंड करना हो, आपको किस टाइम पे कौन से बॉलर ने बॉलिंग करानी है। एवरीबडी हैज टू नो देयर रोल्स, प्लान ए प्लान बी प्लान सी आपके होने चाहिए कि यार ये वाला बॉलर नहीं चला तो बैकअप में अपने क्या करना है, ये वाला आपका प्लान इस बैट्समैन के खिलाफ नहीं चला तो आपने दूसरा किस प्लान से आना है। ये न्यूजीलैंड की टीम में नजर आ रही है, ये इंडिया की रोहित शर्मा की जितनी एक्टिव कप्तानी चल रही है अब बहुत अच्छी फील्ड में नजर आ रही है, जो कि 2 साल पहले नहीं थी जब इसको रोहित की जगह विराट कोहली की जगह साल लाए। पहले भी नहीं थी ना, हम देख रहे थे तो वो बात ना नहीं थी उसके ऊपर रोहित। काम किया है बाबर की कप्तानी में। हमें भी अभी वही नजर आता था कि ही प्लेज के बिल्कुल पोलों की तरह खड़े हुए हैं, अगर जनाब अच्छा Back foot चलो, और फिर बाहर से फैसले आ रहे हैं कि यार इसको बॉलिंग दे, तो वो डिसीजन मेकिंग जरा स्लो लगती है। अच्छा ये जो डिसीजन और ऑफ कोर्स ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है, इस वक्त बाबर के साथ ही चलना है, वी हैव टू सपोर्ट हिम। कि हमारे पास ऑब्वियसली हम सपोर्ट भी करें, लेकिन थोड़ी सी एक होती है इनोवेशन। अजहर भाई, आप लोग जब खुद थे ना तो आपने तो खैर बड़ी टीम देखी ना, बहुत बड़े बड़े नाम थे, अटैकिंग फील्ड लगा देता था कैप्टन, कोशिश करता था कि अगर बॉल स्विंग नहीं हो रही, बॉल ब्रेक नहीं हो रही, विकेट नहीं आ रही, तो फील्ड प्लेसिंग को इधर उधर चेंज करते थे। इसकी बड़ी मिसिंग लग रहा है हमें ये वाला मामला। क्या ये बात मुझे ही लग रही है या सब, वैसे तो खैर काफ़ी लोग इस पर बात करें
कि हमें फील्ड में भी कुछ इनोवेशन लानी चाहिए, बतौर कप्तान तो ये करना चाहिए? देखें जी, जब हम वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे थे तो बड़े लोग पुरुम्मीद हो चुके थे कि जी हमने उसको भी हराया, उसको भी हराया। लेकिन जो असल मुकाबला था वो वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू होने पे था, और उसमें भी अल्लाह ने हमें ये कामयाबी दी कि पहले हमने मैच जीते तो ताकि वो कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है, खेलने का भी, टीम वर्क भी पता है। अब देखा ना, बाबर कोई पहली कप्तानी तो कर नहीं रहा। अब फिर वही है कि आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन हैं और खेल रहे हैं, बहुत सारे लड़कों ने शो किया इस वर्ल्ड कप में कि यार हमारे पास ये स्किल है और हम करके दिखाएंगे। अदरवाइज आपको पता है शुरू में ही शाहीन 1-2 विकेट लेता तो आधी टीम गिर जाती थी। तो अभी भी कोई वो मसला मेरे ख्याल में नहीं है। अगर इसको यही देखे ना, जब वो ग्राउंड के अंदर बंदा देखता है तो बॉलर की भी राय होती है कि कप्तान को बता देना कि भाई इस तरह फील्ड ले लो, यहाँ ले लो। बाहर से भी इंस्ट्रक्शन आती रहती हैं, लेकिन आपको करना कप्तान को ही है। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि इस मैच में बाबर साहब आएंगे और सोचेंगे ये बकायदा, और यकीन करें कि ये जो है ना अफगानिस्तान, ये चीज़ें पाकिस्तान के आगे कुछ नहीं। लेकिन अगर आप उसमें 100% आप फील्डिंग नहीं करते, बैटिंग नहीं करते, बॉलिंग नहीं करते, फिर आपको पता है वो बॉलिंग ऐसी है कि वो फिर पकड़ने की कोशिश करते हैं अच्छे भले बैट्समैन। अच्छा, वो और जो हमारे मुजीब साथ से हुआ भी है। अटैक करवाएंगे ना अजहर भाई, वो एक डिफरेंस होगा, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन आ गया है। एक ज़माने में हम इमाद वसीम से करवाते रहे अटैक, वो मुजीब उनके पास एक बड़ा अच्छा आया हथियार और उससे वो करवा रहे हैं ठीक अटैक। और इस वर्ल्ड कप नहीं बड़े अरसे से करवा रहे हैं, ऑन एंड ऑफ, बीच में कभी वो हर टीम के हिसाब से। देखिए अफगानिस्तान में जो अच्छी चीज़ है ना, वो हर टीम के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लेकिन पेसर पे मार खा रहे हैं पेसर, अब मुझे तो, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि मुझे समझ नहीं आती, जो पठान नस्ल है उसमें तो भाई बिल्ड्स और फास्ट और पेस, पाकिस्तान के सारे फास्ट बॉलर पठान है 80% इस वक्त। तो अफगानिस्तान जाके क्यों स्पिनर निकाल रहे हैं वहां पे, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये व्हाट इज रॉन्ग विद देम। अच्छा चले अजहर भाई, कल का मैच में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में से आप किसका पलड़ा ज्यादा भारी देख रहे हैं? तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है। अगर पाकिस्तान तीनों फील्डों में ये समझे कि अब हमने इन रहना है, हमने अब कोई भी ऐसा मौका नहीं सही देना emphasize है, तीन अफगानिस्तान। ऑप्शन है। सही, ना बैटिंग छोड़ सकते हैं आप, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग। फील्डिंग बड़ा एलिमेंट है। आप लाइट नहीं ले सकते किसी भी टीम में, लेकिन मेरिट के ऊपर। पाकिस्तान का नो डाउट पाकिस्तान का एज है। बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा है कि कल के मैच में ऑफ कोर्स पाकिस्तान का एज है। इफ दे प्ले सेंसिबली तो दे विल विन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अजहर भाई। अजहर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और रिजवान हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। हमारा रेगुलर पैनल रात में होती है जनाब अली 11 बजे आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखें, तब तक